देखिए अपना ब्यूटीफुल फेस दिखा दो, ब्यूटीफुल फेस। पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरी हालत क्योंकि बहुत ख़राब है, तो आप ही लोग अच्छे हो तो अच्छी बात है। एक मैरिड लड़की के लाइफ का सबसे ख़राब काम क्या हो सकता है कि उसकी मेड ना आई हो। गायत्री का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। सुबह सुबह उठते ही इतना ख़राब खबर मिल जाए तो क्या ही दिन जाएगा आगे का मेरा। सोच रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी पहले पी लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या बने क्या नहीं करेगा। क्लीनिंग तो शांति कर लेगा, झाड़ू वगैरह तो वही कर लेते हैं, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट खाना ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सो लेट्स सी, पहले खुद को फ्रेश करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। श्रेयांश ने बोला वो पहले स्प्राउट्स खाना चाहता है, तो मैंने स्प्राउट्स बना दिया उसके लिए। ये हैं सारी चीज़ें, आप तो जानते हैं ये स्प्राउट्स कैसे बनता मैंने है। सोचा है कि ब्रेकफास्ट में बनेगा आज नमकीन पूड़ी, अचार और चाय। और तो मैंने चाय छोड़ने का सोचा था, बट नमकीन पूड़ी के साथ बिना चाय कैसे कोई खा सकता है ना? तो मजबूरी में खाना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैंने आटे में डाल दिया रिफाइंड ऑयल और नमक और उसे अच्छे से गूंद लिया। कर लिए हम लोग ब्रश। मैंने सोचा था कि निक भाई साहब आज थोड़ा लंबा सो रहे हैं, इनके उठने से पहले मैक्सिमम काम कर लेते हैं, लाइक आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा पूड़ी वूड़ी तल के रख लेते हैं। मगर जब मैं आटा गूंदने जा रही थी तभी निक भाई साहब उठ गए थे, बिकॉज सामने वाली आंटी ने बुला लिया, तो उनसे बात करने में टाइम लग गया और भैया जी उठ गए। अब क्या हो गया कि ऑफिस का टाइम हो गया श्रेयांश के, तो वो काम करने लग गया, तो फिर निक को भी संभालो, काम भी करो। वैसे श्रेयांश ले लेता है बीच बीच में निक को, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है ये पूरे टाइम, क्योंकि मम्मा 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 चलता है। तो अब मैंने चाय के लिए प्रिपरेशन कर ली है, चाय चढ़ा दिया एक तरफ पे, चाय बनती रहेगी। और निक को हम उसके हाई चेयर पे खड़ा कर दिया था, वो बैठना नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खड़े ही रहो तो फिर तुम। No, mama. I am the beautiful boy, Momo. No, no, sit, 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 sit. सिट बाबा सिट। मामा पूरी पूरी बनाएगी ना आपके लिए। पूरी चट्टी खाऊंगा और अचार खा लूंगा। पूरी चट्टी और अचार उसमें नहीं बेटा। बैठो 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 बैठो। और गिगी गिगी हो जाओगे, लड्डू गिगी हो जाओगे उसमें। आ ले गिगी गिगी। गिगी नहीं गिगी मामा। गिगी। तो सबसे पहले मैंने आटे का ऐसे लोई बना करके सारे आटे को बेल लिया, सो दैट कि पूड़ी बनाने में मेरे लिए आसान पड़े। और मैं हमेशा यही प्रोसेस करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आ गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट। निक भाई सब यहाँ बैठे हैं, जैसे बिल्कुल भी भूख कंट्रोल नहीं हो रही। आज हम लोग का थोड़ा सा लेट भी हो गया। गायत्री ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसने नेहा को झाड़ू पोछा के लिए भेज दिया था। तो टाइम हो गया अब हम लोगों के नहाने का, हम लोग जाए नहाने। अपना हैंड दिखा दो, छोटू कहाँ लगी बेबी। मैं कबर्ड खोल रही थी तो ये इसमें ड्रॉर खुला, तो उसका हाथ दब गया ड्रॉर में, बहुत तेज चोट लग गई इसको बेचारे को हैंड पे इसके, बहुत रोई रोई किया। तो हो गए मम्मा एंड निक नहा के रेडी। निक यहाँ पे थोड़ा सा खा रहे हैं। हमारे यहाँ आजकल रास्पबेरी आया, तो कुछ है रास्पबेरी, थोड़े से कैश्यूज, रेजन्स। अभी निक खाएंगे क्योंकि ये सब इनको पसंद भी है, तो ये अच्छे से खा लेंगे। नाइस। तो मैंने हेयर कॉम्बिंग भी कर ली, इसके पहले नहीं कर रखा था। तो अब फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मेरा प्लान ये है कि भाई निक भाई साहब खा लेंगे, फिर उसके बाद इनका सोने का टाइम हो जाएगा, इनको सुला के उसके बाद सोचेंगे कि खाने में क्या करना है। तो निक भाई साहब सो चुके हैं। वो वैसे भी ये टाइम हो गया था उसका 1:30 के, वो खा के सो ही जाएगा। तो मैंने श्याम से पूछा कि भाई लंच में क्या करना है। उसने बोला कि तुम बताओ क्या करना है। हम कहे कि तुम बताओ क्या करना है। तो कहता है कि देखो निक तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हम कुछ बाहर से लेकर के आते हैं, जब तुम बनाओगे फिर वो उठ जाएगा। हमने नहीं किया, तो कहा कि क्या लेके आए हैं। तो मैंने बोल दिया मिठास का डोसा। मिठास का डोसा इतना टेस्टी होता है सीरियसली। निक तो उसके हमेशा ना वो वाइट चटनी खाता ना रहता, नारियल नारियल वाली। तो वो गया है अभी मिठास का डोसा लाने। तो अभी निक भाई साहब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको थोड़ा सा मखाना वगैरह फ्राई कर लेते, बिकॉज वो ख़त्म हो गया है। एक्चुअली इस बार जो मखाना मैंने फ्राई किया था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा फ्राई हुआ था ना कि हम और श्यांश भी खा गए उसको। तो जब निक का मखाना फ्राई करना होता है तो घी हम बहुत ही अच्छे से लेते हैं, लाइक अच्छा अमाउंट।
बन गया मखाना, एकदम क्रंची क्रंची सी। टाइम हो गया है अब लंच का। ये है डोसा ऑफ मिठास। ये देखिए कितना टेम्पटिंग, कितना अच्छा है ना कि बोल नहीं लेना होता, सब कुछ बोल में ही आता, बस आपको डोसा निकाल लेना है। वाओ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि निक सो रहा हो और हम सोचे कि चलो निक सो रहा है, जल्दी आराम से खा लेते हैं गरम गरम। मेरा डोसा हम स्टार्ट करने मैंने एक बाइट ली थी, निक के रोने की आवाज़ आ गई और हम अंदर चले गए। और अब निक भाई साहब मेरे साथ में ही है, अब ये भी मेरे साथ में ही कब कब करेंगे। देखते हैं क्या खाते हैं। थैंक यू, क्लैप क्लैप कर दीजिए। थैंक यू बाबा। मेरा निक ने न्यू गेम इन्वेंट किया है, देखिए। करिए, थ्रो करिए आप जैसे करते हैं। ये मैंने सोचा कि आज निक के लिए अभी सपर टाइम में ये बनाते हैं स्वीट पोटैटो का फ्रेंच फ्राइज। सोचा फ्रेंच फ्राइज कट करके रख लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। मगर इसको काटने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। इतना वो होता है, मेहनत लग रही है इसमें, इतना कड़ा होता है। ये देखिए, मेरे से बैठ के तो कट भी नहीं रहा है, खड़े होके काट रहे हैं हम। यस बेबी। शाम के 5:30 बज रहे हैं और शांश को इतना टाइम नहीं मिला है कि वो अपना लंच कर पाए। जब वो लंच करता, उसको थोड़ा टाइम मिलता, वो बैठता, निक को लेता, तब तो मैं इसका स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज बना पाती। बेचारा पता नहीं कब तक काम कर रहा, कंटिन्यूसली वो बैठा ही हुआ है, इतना ज़्यादा उसके ऑफिस में काम आ रखा है। मुझे तो याद नहीं था निक का वैक्सीनेशन है आज। शांश अचानक से कह रहा है यार निक का वैक्सीनेशन है, भूल गए हम लोग। कल भी निकले थे लेकिन आज के दिन में मुझे पूरे दिन में याद नहीं आया। तो आए हैं हम लोग निक के वैक्सीनेशन के लिए। कुछ हंस के दिखाओ बेबी। निक को हंसी नहीं आई, उसको क्लिनिक याद आ गया है। माँ कर दो। बाप रे, कैसे इंजेक्शन लगता है। बाहर बहुत ठंडी थी इसलिए हम लोगों ने निक को एक जैकेट बना दिया है हल्का सा। चलो चलें डॉक्टर पास, चलो बेबी लेट्स गो। हो गया नो 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 बेबी बेबी। म्यूजिक, डांसू 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 डांसू। ये आ गए हम लोग घर। तो अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज स्वीट पोटैटो वाला। लेट्स सी कैसा बनता है, पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा बनने वाला सीरियसली। तो सबसे पहले हम लोग वॉश कर लेंगे इसको अच्छे से 2-3 बार। उसके बाद मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, उसमें सारे के सारे स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे सो दैट कि वो बॉईल हो जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब वो 70% बॉईल हो जाता है फिर आप चेक कर लीजिए वो टूट रहा है कि नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अब मैंने स्वीट पोटैटो को स्ट्रेनर में निकाल लिया और पानी से धो करके उसे रेस्ट के लिए रख दिया। अब आप लेंगे एक बोल, उसमें स्वीट पोटैटो ले लेंगे और उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ऑरिगैनो, सीजनिंग मेरे पास पिज़्ज़ा की थी वो भी मैंने डाल दिया, और जो मेरे पास अलग से थी वो भी मैंने डाल दिया था इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट और बस। और इसको अच्छे से मिला देंगे सो दैट कि कोटिंग हो जाए। फिर हमें लेना है एक पैन, उसमें रिफाइंड ऑयल सो दैट कि हमें डीप फ्राई करना है। ऐसे मैंने ढक्कन लगा दिया बिकॉज निक बैठा हुआ था तो मैं उसे सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा रही थी। और उसके बाद मैंने ढक दिया सो दैट कि अगर उसे छिटकना वगैरह हो तो अंदर ही हो जाए। और बन गया मेरा, जब मेरा गोल्डन फ्राई हो गया था स्वीट पोटैटो तो मैंने निकाल लिया था उसको। बन गई हम लोग की स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। अब ऑब्वियस सी बात, ये स्वीट पोटैटो है तो अंदर से मीठा तो लगेगा ही। देखते हैं बच्चे को कैसी लगती है, निक को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है या कैसी है। लेट्स ट्राई। अभी तो बहुत गर्म है। इसको पिचका दो नीचे फोड़ के। हाँ, लग तो रहा है निक को अच्छा लगा है, तभी वो बार बार मांग रहा है। नमक है क्या इसमें? हाँ नमक है, नमक है, ऑरिगैनो है, पिज़्ज़ा सीजनिंग।
निक भाई ने तो अप्रूव कर दिया, उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्वीट पोटैटो है तो ऑब्वियस बात है, जैसे नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज में नॉर्मल आलू डलता है तो वो तो नहीं है, ये स्वीट पोटैटो तो ऑब्वियस बात है मीठा तो रहेगा ही थोड़ा सा, तो अंदर से थोड़ा मीठा है, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग नमक वगैरह डाल दिया कि नॉर्मल लगे, और बच्चों के लिए तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप ट्राई करना। अब एक तरफ बन रही है मेरी चाय, शांश का मन है चाय पीने का तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है साथ में। उधर निक फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं रूम में बैठ के। जो बाकी के फ्राइज बचे हुए थे कोटिंग वाले, वो मैंने एक कंटेनर में करके फ्रीज़र में रख दिया, जिसको कि आप 1.5-2 महीने तक रख सकते हैं। स्टडी टाइम हो गया है, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब टाइम हो गया है हम लोगों के डिनर बनाने का। तो मैंने डिनर में सोचा है कि इडली और चटनी बनेगी, नारियल की चटनी रहेगी और इडली। तो जब मैं स्वीट पोटैटो का फ्रेंच फ्राइज बना रही थी ना, तभी मैंने इडली का बैटर जो है वो भिगो दिया था। इडली के बैटर के लिए मैं सूजी का इडली बनाऊंगी तो मुझे वही आता है, तो मैंने पहले से भिगो के रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है इडली का बैटर, इसमें मैंने दही और नमक डाल करके रख दिया था पानी से अच्छे से मिला करके। तो अभी जब मैंने खोला तो ये थोड़ा थिक हो गया, तो इसमें हम लोग थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे। निक यहीं पे खड़ा है तो वो आवाज कर रहा है। एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी रानी, बहुत थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा रानी भी नहीं करनी है हमें, वैसे बना लेंगे। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें इनो और बनाना स्टार्ट कर दूंगी। दे रही हूँ। तो अभी हम लोग इडली प्लेट्स की ग्रीसिंग कर देंगे। तो अब जब तक इडली का फर्स्ट राउंड चल रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ क्यों ना चटनी बना लेते हैं। तो नारियल की चटनी बनानी है मुझे, चलिए बनाते हैं। बेबी इज ऑल्सो सिटिंग हियर। यस बेबी, 1 कैंडल गिर गया नीचे, बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ पीनट्स ऐसे रोस्ट कर लिए हैं। अब मैंने लिया है मिर्च, लहसुन और करी का पत्ता, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। बन गई मेरी इडली। अब मैंने इसको निकाल करके इसे साइड में रख दिया फैला के, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकालूँ। ये भी रोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो जो अब नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो करनी है हमें ये सभी का छिलका अलग करना है। तो पीनट्स ऐसे ऑलमोस्ट क्लीन हो गए हैं। इडली मैंने निक के लिए निकाल दी है, निक थोड़ा सा खाता रहेगा, उसे इडली पसंद है वैसे तो, लेकिन देखते हैं। चटनी नहीं बनी ना एक्चुअली अभी। अब सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे मिक्सी में ट्रांसफ़र। तो नारियल के लिए मेरे पास चंक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सूखा नारियल है तो इससे ही आज हम नारियल चटनी बनाएंगे। नारियल चटनी में धनिया की पत्ती डाल देंगे, क्योंकि मुझे उसका ग्रीन कलर हल्का सा टेस्ट अच्छा लगता है। साथ ही में डाल दिए थोड़ा सा दही, दही से मिक्सचर बनाना होता है, और सॉल्ट। बन गई ये चटनी, ये कितनी क्रीमी है। चटनी में तड़के के लिए हमें रिफाइंड ऑयल, मिर्चा और राई डालना है। उसको जब वो अच्छे से तड़क जाएगा फिर हमें डाल देना है। भी यहाँ बैठा है, उसको मैंने एक इडली दी थी, उसने ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश ही कर दिया है। थोड़ा शांश ने खिला दिया, थोड़ा सा वो खुद से खा रहा। चटनी बन गई तो मैंने चटनी भी दे दिया था, उसे चटनी पसंद है काफ़ी। ये रही मेरी सारी इडली, देखिए कितनी खिली खिली सी बनी है। वाह, व्हाट डू यू वांट मोर? चट्टी मोर, मोर दे रही हूँ। सो बन गई मेरी इडली और चटनी। और ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब बहुत बाहरी चीज़ तो नहीं थी, लेकिन बेबी के साथ बनाने में मेहनत लग रही, बिकॉज ये पूरे टाइम स्लैब पे बैठा हुआ था वहाँ पे, और उसमें मैंने बनाया चाहे इडली चटनी ये सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट जिस तरह से निक ने इडली और चटनी खाया, सीरियसली वर्थ था मेरा बनाना। जितनी भी मेहनत लगी, जो कुछ भी करो, निक ने इतने अच्छे से खाया, मेरे को लग रहा है कि मैं क्यों नहीं इडली रोज बनता है। बहुत समय बाद बेचारा रात को अच्छे से खाना खाया है। आई जस्ट लव दैट। तो अब टाइम हो गया हम लोगों के डिनर करने का। शंश भी है अंदर, तो अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर निकालने के लिए। टेम्पटिंग वन। तो ये निकल गया हमारा डिनर। सी
जा रहे हैं डिनर करने के लिए टीवी एंजॉय करते हुए। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।